फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अश्विनी लिप्टे एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और मेरे एक बात ध्यान में आई कि आयुर्वेद ये आयुष्य का वेद है, ऐसे कहा गया है। लेकिन आजकल के दौर को नज़र में रखते हुए आयुर्वेद में ऐसे कौन कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस है, मेडिकल चेंजेस हैं जो कि हम पहले आजमा सकें, जिसके कारण कि हमें ज़्यादा हॉस्पिटलाइज्ड ना होना पड़े और केमिकल युक्त औषधियों का सेवन ना करते हुए भी हम एक हेल्दी और सुखी जीवन जी सकते हैं। और ऐसे ही अलग अलग वीडियोस और नॉलेज से भरी टिप्स मैं आपको इस चैनल पर देती हूँ। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आयुर्वेदिक गर्ल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकॉन। तो मेरे एक फेवरेट सब्सक्राइबर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाइपोटेंशन, इसका मतलब लो बीपी के लिए आयुर्वेद में कोई ट्रीटमेंट है क्या। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर है वो आयुर्वेद के दौर में नहीं था, फिर भी सप्त धातुओं की चिकित्सा उसमें थी, जैसे कि रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इन सप्त धातुओं में जब भी कोई प्रॉब्लम होता था तब आयुर्वेद में उससे जुड़े हुए लक्षणों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही सुंदर चिकित्सा आयुर्वेद में वर्णन की हुई है। जैसे कि रक्तदाब का कम होना, तो इन पेशेंट्स में अक्सर ही उनका ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm ऑफ Hg से कम होता है और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे का ब्लड प्रेशर वो 60 mm ऑफ Hg से कम होता है। तो इन सब कंडीशंस में उसे हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो अगर इतना ब्लड प्रेशर होने के बाद भी अगर आप में कोई सिम्टम्स ना हो, कोई भी तकलीफ़ ना हो, तो आपको हाइपोटेंशन के लिए, लो ब्लड प्रेशर के लिए कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अक्सर कई लोगों में जब ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, 90/60 से भी कम हो जाता है, तो उनके जो ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, उसमें ब्लड सप्लाई कम होने के कारण उन्हें चक्कर आ जाते हैं। इसके कारण वो अक्सर ही चक्कर आके गिर जाते हैं। तो अगर ऐसे कंडीशन है तो उन्हें ज़रूरी हाइपोटेंशन की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, तो उन्हें कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके मेन कारण वो होते हैं कि कोई भी मेडिसिन अगर उन्हें चालू है, जैसे कि अल्फ़ा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, जो कि अक्सर ही हाई ब्लड प्रेशर के लिए दिए जाते हैं। और अगर आयरन डेफिशिएंसी है, बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी है, जो कि रक्त धातु की दृष्टि में हमें मिलती है, इसका मतलब है आपकी बॉडी में रस धातु और रक्त धातु की प्रॉब्लम है और उसे हमें ठीक करना है। तो रक्त और रसव स्रोतस को ठीक करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, नंबर 1 बात आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन को मत होने दीजिए। तो उसके लिए आपको प्लेंटी ऑफ लिक्विड डाइट आपको लेना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आप अलग अलग जूसेस, अलग अलग शरबत, अलग अलग लिक्विड डाइट, अलग अलग पेय पदार्थ आप ले सकते हैं। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्षीर पाक लेना बहुत ज़रूरी है। तो क्षीर पाक कैसे बनाते हैं, 1 भाग पानी लेते हैं, 1 भाग दूध लेते हैं और उसमें औषधियों का चूर्ण डालते हैं। तो हाइपोटेंशन के लिए, लो ब्लड प्रेशर के लिए आपको अश्वगंधा चूर्ण, ब्राह्मी चूर्ण और अर्जुन चूर्ण, ये सब आपको इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर एक डब्बे में रखना है। और जब भी आप क्षीरपाक लेना चाहेंगे, एक व्यक्ति के लिए 1 कप पानी, 1 कप दूध और उसमें 1 चम्मच ये पाउडर आपको लेना है, बड़ा चम्मच भर के, और इसे उबालना है। तब तक उबालना है जब तक सिर्फ दूध बाकी ना रह जाए। आप स्वाद के लिए उसमें थोड़ा सा शुगर डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, और इसे सुबह शाम 1-1 कप आपको लेना है। तो ये हो गया क्षीर पाक। और आगे का जो औषध है वो आपको लेना है, वो है अश्वगंधारिष्ट। अब अश्वगंधारिष्ट को आपको लेना है खाने के बाद 2 चम्मच अश्वगंधारिष्ट और दशमूलारिष्ट को लेना है, 2 चम्मच दशमूलारिष्ट, इन दोनों को एक साथ मिलाइए इक्वल क्वांटिटी में, 2-2 चम्मच, और उसमें आधा कप पानी मिला लीजिए। और इसको आपको 2 बार खाने के बाद सुबह शाम लेना है। जल्दी ही आप देखेंगे कि आपकी जो लो ब्लड प्रेशर के कारण जो सिम्टम्स आपको निर्माण हुए हैं
जो वीकनेस है और जो हार्ट की कैपेसिटी जो आपको बढ़ानी है वो इससे आपकी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी और आपको लो ब्लड प्रेशर के कारण कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होंगे और आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो 120/80 जो ब्लड प्रेशर है वो एक एवरेज ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल। लेकिन अलग अलग वज़न के अनुसार, अलग अलग हाइट के अनुसार और आपके डाइट के अनुसार, आपके फिज़िकल एक्टिविटी के अनुसार आपका ब्लड प्रेशर अलग अलग हो सकता है। तो किसी व्यक्ति के लिए 90/60 ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी हो सकता है या उससे कम भी नॉर्मल हो सकता है, जब तक कि आपको कोई सिम्टम्स नज़र ना आए। और अगर आपको नेचुरली आपके हार्ट को और आपके फिज़िकल जो आपकी स्टेमिना है उसको इम्प्रूव करना हो, जिससे कि आपका जो पंपिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट वो नॉर्मल रहे, उसके लिए आपको कोई भी कार्डियो एक्टिविटी करनी है, जैसे कि वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग, ये सब आप कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट हो। उसके साथ साथ आयुर्वेद में जो प्राणायाम और श्वसन का जो नियंत्रण है, श्वास का नियंत्रण है, उसे ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डेली केवल 10 मिनट प्राणायाम सुबह शाम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आपके जो स्टैमिना है और आपको जो आपका जो लो ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने को दिखेगा। तो अभी जो नवरात्रि का सीज़न है उसके चलते हुए मैं अपने सभी व्यूअर्स को हैप्पी नवरात्रि विश करना चाहूँगी और लेट्स होप कि ये माता जी के आशीर्वाद से जो पॉजिटिव वाइब्स नवरात्रि में जो आ रहे हैं उसके चलते ये कोविड-19 का जो दौर है, जो उसके कारण जो भयावह अवस्था समाज में फैली हुई है वो जल्दी से चली जाए और सब सुखी, निरोगी और हैप्पीली रहे। बी हेल्दी एंड बी आयुर्वेदिक। धन्यवाद।